यस एवरीबॉडी, जेई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन जनवरी में, डिटर्मिनेंट्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है जी। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो n हमारे पास क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -2। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट के आसपास खेलने वाला क्वेश्चन। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होल, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर m प्लस n इंटू 3 की पावर mn। मतलब जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो उसके प्राइम वेक्टर्स क्या होंगे, 2 और 3, उनकी कुछ पावर्स होंगी। कहानी समझ में आ रही है। अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर जब भी एडजॉइंट आए कैसे प्ले करना है। मैं आपको एक रिजल्ट बताना चाहूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। आई होप यू रिमेंबर दैट। सही है। और 3 भी आगे मल्टीप्लायर में है। और दूसरी प्रॉपर्टी है के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यस और नो, बोलो। गॉट इट। अब इस चीज को, एक तो ये डेट जब लिखा जाता है ना, बंदा घबराना शुरू हो जाता है। पहले उसको अपने तरीके से समझते हैं। ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट, राइट। ये लिखा हुआ, बोलो। एग्री कर रहे हो? अब ध्यान से देखना मेरी बात सोच के। ये लिखा हुआ है के और ये आगे है कोई मैट्रिक्स ए। समझे? इतनी कहानी तो समझ आई। तो इसका मतलब अगर मैं ये थॉट के साथ चल पड़ा तो मैं इस लेवल पे भी सोचना शुरू कर दूंगा कि ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट। यहां तक गेम समझ आई सबको? बोलो। अगली बात, एडजॉइंट के लिए ये एक मैट्रिक्स A है। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। तो 3 का क्यूब तो एज इट इज रहने दो। अंदर गया डिटर्मिनेंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a, ठीक है, की पावर n-1 मींस 2 आ गया। यहां तक कोई बच्चा जिसको कोई भी दुख तकलीफ है तो मेरे को बता सकता है। हाँ जी, बोलो। ये मेरा डिटर्मिनेंट ही, ओ मैट्रिक्स ही था ना, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अब ध्यान से फिर से देखो, डिटर्मिनेंट, इस स्क्वायर को भी भूल जाना। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी k टाइम्स a। अब एक मैट्रिक्स के लिए a ये बन चुका है तो -6 बाहर आएगा। तो 3 का क्यूब -6 की पावर 3, पहले 3 आएगी ना ऑर्डर की, एक देखो ना k टाइम्स n, और उसकी पावर क्या है आगे, 2 भी है। क्या ये स्टेप समझ आया सब? इनटू अंदर क्या रह गया, एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट और उसका स्क्वायर। ये बात समझ आई? बोलो यशस्वी, क्या ये बात समझ आई? कांस्टेंट बाहर आ गया, उसकी पावर n आ गई 3, और होल डिटर्मिनेंट का स्क्वायर भी था तो वो भी साथ आ गया। तो ये बन गया 3 का क्यूब माइनस की पावर 6 प्लस बन गया 6 की पावर 6 को तोड़ दो 3 की पावर 6 एंड 2 की पावर 6। क्या बात समझ आ गई? मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। अब अंदर क्या है, एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब एडजॉइंट के लिए ये क्या भाई साहब है, a। एडजॉइंट के लिए क्या है, a। अब एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट बार n-1, तो ये बन गया 3a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर और उसका भी क्या है, स्क्वायर। क्या ये बात समझ रहे? बोलो जी, मेक सेंस? तो ये मेरे पास आ चुका है 3 की पावर 9, 2 की पावर 6, 3a डिटर्मिनेंट की पावर। बोलो जी, यहां तक समझ आया सबको? अब फर्दर आ जाओ, 3 की पावर 9, 2 की पावर 6, 3
फिर के ए बन गया, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। के की पावर क्या आ जाएगी बात, 3 आएगी और उसकी पावर 4, तो ये बन गया 3 की पावर 3 और उसकी पावर 4 इनटू डिटर्मिनेंट की पावर 4, a n इनटू डिटर्मिनेंट। कहानी यहां तक समझ आए? अब ये क्वेश्चन कहां तक चला गया, ध्यान से देखना, ये चला गया 3 की पावर 12 एंड 9, 3 की पावर 21, बेस सेम पावर्स गॉट एडेड, 2 की पावर 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, चेक करो -2, तो -2 की पावर 4, सही है। 3 की पावर 21, 2 की पावर 6, माइनस की पावर इवन प्लस, तो 2 की पावर 4, तो ये मेरे पास बन गया 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 21। अब ये सब किसके बराबर है, ये सब किसके बराबर है, 2 की पावर m प्लस n इंटू 3 की पावर m। सो देयरफॉर मैं क्या कर दूं, m प्लस n किसके बराबर आ गया 10 और m इंटू n किसके बराबर आ गया 21। 7 3 is 21 and 7 plus 3 is 10। और वो क्या कह रहा है, m जो बड़ा है n से, तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करूं, m कितना आ गया 7 और n कितना आ गया 3। इसमें कोई डाउट बोलो? अगर m और 7 n आपने क्लियर कर लिया, उसने क्या मांगा 4m plus 2n, so therefore 4m plus 2n comes out to be 4 times 7 plus 2 times 3, 28 plus 6, 34, and that is our answer. Understood?